दोस्तों, देश की गोल्ड मेडल लाने की एक उम्मीद को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट, जिनसे सभी को काफ़ी उम्मीदें थी कि वो गोल्ड मेडल देश के लिए लेके आएंगी, उन्हें वज़न बढ़ने के कारण ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है। मंगलवार को खेले गए सेमीफाइनल में विनेश ने क्यूबा की लोपेज गुजमान को 5-0 से हराया था। ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली वो पहली महिला रेसलर थी। विनेश फोगाट को फाइनल मुकाबले से पहले बुधवार को तगड़ा झटका लगा जब उन्हें 50 किलोग्राम की स्पर्धा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के प्रमुख निनाद लालोविक ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, मुझे बहुत दुख है। उन्होंने कहा, हमें नियमों का सम्मान करना चाहिए। उनके साथ क्या हुआ, उनका बढ़ा हुआ वज़न बहुत कम था, लेकिन नियम तो नियम है। सब कुछ सार्वजनिक है, सभी एथलीट वहाँ हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा में शामिल करना असंभव है जो वज़न के हिसाब से सही नहीं है। ये कहकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। मंगलवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में विनेश ने क्यूबा की लोपेज गुजमान को हराया था। वो ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी। उनके पहले राउंड तक 1-0 से आगे थे, फिर आखिरी 3 मिनट में उन्होंने क्यूबा की पहलवान को डबल लेग अटैक दिया था और 4 पॉइंट जीत गए थे और लास्ट तक इस बढ़त को उन्होंने बनाए रखा था। उनका इस ओलंपिक में सफ़र शानदार रहा था। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन के लिवाचुक्साना को 7-5 से हराया था। लेकिन उन्हें उनके बढ़े हुए वजन को लेकर ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब ना तो उन्हें फाइनल खेलने का मौका मिलेगा और ना ही उन्हें कोई पदक मिलेगा। इस मामले में दुनिया भर की मीडिया की तरफ अपना ध्यान खींचा है। मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि फोगाट बुधवार को बेहोश हो गई और डिहाइड्रेशन के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हो सकता है कि इस दौरान उनका वज़न बढ़ गया हो कुछ किसी भी वजह से। हालांकि उनका वज़न पहले से ही थोड़ा ज़्यादा था, तो इसके वज़न को कम करने के लिए उन्होंने रात भर बहुत प्रैक्टिस करी। कई जगह पर उन्हें रात भर अपना वज़न करने के लिए मशक्क़त करते हुए भी देखा गया था। विनेश फोगाट अपने फाइनल खेलने के लिए इतने दृढ़ निश्चयी और अडिग थी कि उन्होंने वज़न कम करने के लिए पूरी रात भर मेहनत करी थी। स्किपिंग करी, उन्होंने जॉगिंग करी, साइकिलिंग करी। लगभग 1.85 किलोग्राम वज़न उन्होंने अपना कम करा। अपने वज़न को कम कर लेने उन्होंने सब कुछ करा। आखिर में वज़न जब मापने का समय आया तो उनका वज़न केवल 100 ग्राम अधिक था, जिसके कारण अंतिम मैच से पहले उन्हें अयोग्य कर दिया गया घोषित। हालांकि उनकी मेहनत से भारत को गौरव दिलाने के प्रति उनकी दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। जब उनके लिए स्वर्ण पदक मैच में प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया तो वे बहुत निराश हुई। पिछले वर्षों में 2020 में उन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया था, जो उनकी सामान्य श्रेणी थी। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए उन्होंने अपना वज़न 53 किलोग्राम से घटाकर 50 किलोग्राम करा था।
क्योंकि अपना पहला ओलंपिक खेलने जा रही अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम वर्ग में क्वालिफाई कर लिया था, तो विनेश फोगाट ने अपना वज़न कम कर लिया ताकि उन्हें नीचे कैटेगरी में प्रवेश मिल सके। नियमों के अनुसार पहलवान को 2 बार वजन कराना होता है, एक बार प्रारंभिक दौर की सुबह और फिर फाइनल की सुबह। मंगलवार को विनेश ने 50 किलोग्राम की श्रेणी में खुद को फिट पाया था। हालांकि 3 बार लड़ने के लिए उन्हें ऊर्जा चाहिए थी, जो कि बिना खाए पिए संभव नहीं थी। साथ ही पेरिस की गर्मी में उन्होंने खुद को डिहाइड्रेट नहीं होने दिया था। यह समझा जा रहा है कि उन्होंने रातों रात लगभग 2 किलो वजन कम करने की ज़रूरत थी। विनेश को कल शाम फाइनल मुकाबले के बाद शर्ट शूट पहने देखा गया था। कथित तौर पर वह पूरी रात वजन कम करने के लिए काम कर रही थी, लेकिन आज सुबह उनका वजन 100 ग्राम फिर भी अधिक निकला, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो दोस्तों, ये बड़ी हमारे देश के लिए निराशाजनक बात है। उम्मीद है वो ही हमारे भाला फेंक विजेता से है। तो विनेश फोगाट की इस क्या कह सकते हैं, विनेश फोगाट की इस डिस्क्वालिफिकेशन से हमारी उम्मीदें हैं एक गोल्ड की तो ख़त्म हो चुकी हैं। तो और क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए हमसे ज़्यादा निराशा तो नहीं हुई होगी, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी थी। 4 साल बाद उन्हें ये मौका मिला था। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद गाइस।